हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए। पहले तो आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, बोला है कि एक धातु का पाइप है, ठीक है। उसमें वो लंबा कितना है, 77 सेंटीमीटर, और जो उसका आंतरिक व्यास दिया गया है, अंदर का, आंतरिक मतलब अंदर का, तो अंदर का जो व्यास दिया गया है वो दिया है आपको 4 सेंटीमीटर, और जो बाहर का व्यास है वो दिया है 4.4 सेंटीमीटर, यानी कि पाइप के अंदर एक पाइप है, ठीक है। इतना समझे, यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी हमें पार्ट्स में दिया गया है कि हमें क्या निकालना है, तो करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि अंदर वाले जो पाइप है उसका वक्र पृष्ठीय निकालना है। बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। तो जो इसमें क्वेश्चन में बोला है वो इस तरीके का बेलनाकार आकृति बोली है कि बाहरी भाग और पाइप का आंतरिक भाग, ठीक है। हमें निकालना है इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ, यानी कि जो ये अंदर वाला जो ये बेलनाकार आकृति आपके लिए बनाई गई है, ये वाली, ठीक है। हमें इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, जो ये रोल होता है, ठीक है। आगे और पीछे दोनों तरफ सर्कल होते हैं, उन्हें काउंट नहीं करना, बस वो जो रोल वाला पोर्शन है वो वक्र पृष्ठ होता है। अगर हम उसमें आगे और पीछे के दोनों वृत्तों को ऐड कर देते हैं तो वो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। अब करते हैं, हमें इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ निकालना है। तो हमें क्वेश्चन में दिया था आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में भी बताया था कि व्यास का अगर हम आधा कर दें तो हमारे पास क्या निकलेगी, त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो वो त्रिज्या हम निकालेंगे 4/2 करके, हमारा जो त्रिज्या है वो आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। इतना होने के बाद हमारे पास ऊंचाई दी गई थी 77 सेंटीमीटर। बस हमें इतनी ही चीज़ें चाहिए थे अपना क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। हमें निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। तो 2 लिखा, फिर पाई की वैल्यू 22/7 लिखा, और फिर उसके बाद r की वैल्यू हमने यहाँ पे ऊपर निकाली थी 2 सेंटीमीटर, और h है हमारे पास 77 सेंटीमीटर। अब वैल्यूज पुट कर दी। अब आप देखो, यहाँ से 7 से 77 को मतलब मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 11, यानी कि 77 को 7 से डिवाइड करो तो 11 आ गया। अब बस आपके पास नीचे तो कुछ बचा नहीं है, बचा ऊपर। तो ऊपर की जितनी भी डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर है 2, 22, 2 और 11। जब आप 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 की 11 के साथ करोगे तो 44, और 44 की 22 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए हमने सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाया। यूनिट थी हमारे पास सेंटीमीटर में, ठीक है। ये आ गया हमारा पार्ट फर्स्ट का। अब करते हैं पार्ट सेकंड में बोला बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि अब आप यहाँ पे देखोगे बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है इसमें, जो ये आपका बाहर वाला है, ये जो पिक्चर है, ये इसमें आप देखोगे कि आपका जो व्यास दिया गया है वो दिया गया है 4.4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई उतनी ही रहेगी 77 सेंटीमीटर। तो अभी आपको फॉर्मूला पुट करना है। पहले आपको त्रिज्या निकालनी है। बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी व्यास क्या दिया आपको 4.4 सेंटीमीटर, और बाहरी त्रिज्या आप कैसे निकाल सकते हैं, व्यास का आधा करके। तो यहाँ पे हो जाएगा 4.4 का जब आपने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 2.2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपके पास दिया 77 सेंटीमीटर। जब आप ये लिखोगे कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या क्या गया है, उससे क्या होगा, क्वेश्चन चेक करने वाले का इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। उसके बाद आपको बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है 2πr/h। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, 2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 2.2 अभी हमने निकाली थी, और h की वैल्यू है 77। अब आप 7 से 77 को कैंसल आउट करोगे तो आ जाएगा आपके पास 11, और जब आप 2 की 22 और 2.2 और 11 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1064.8। तो ये आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। फिर जो ये पॉइंट है आपके पास एक डिजिट के बाद है, तो जब आपके पास आंसर आ जाएगा तो आप एक डिजिट के बाद पॉइंट को लगा देना। तो जो यहाँ पे आएगा
4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकालना था। ये यहाँ पे हुआ। उसके बाद हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी आप देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप क्या करोगे, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दोगे 2πr+h। ऐसा आपको नहीं करना है, रुको ज़रा। अभी इसमें आपको क्या करना है, 2 पाई पे दी गई है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ अलग तरीके से निकलेगा। वो कैसे निकलेगा, अभी आप देखो। आपको बोला गया है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। पहले तो आप आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से हो जाएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो टोटल हो जाएगा। फिर आपको ये जो दोनों सर्कल हैं उनका भी तो निकालना पड़ेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऑल ओवर आता है, आपके पास 2 दिए गए हैं तो आप कैसे निकालोगे। अभी देखो, ये पहले तो आपको दोनों के दोनों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड कर देने हैं, बाहरी का और आंतरिक का। अब जो आपके पास ये है दोनों के दोनों वृत्तों को कैसे निकालोगे, जो फॉर्मूला लगेगा वो 2 के साथ लग जाएगा, क्योंकि 2 हमारे पास वृत्त है ना, तो 1 का देखो आप कैसे निकालोगे। जैसे कि आपके पास ये है, ये अंदर का वृत्त है और ये बाहर का वृत्त है, तो जो ये पोर्शन है हमें ये निकालना है, जो मैं शेड कर रही हूँ ये पोर्शन आपको निकालना है, ये आएगा टोटल में, ठीक है। तो ये आप कैसे निकालोगे, जब आप बड़े में से छोटे को माइनस करोगे, जब आप इतने में से इतने को माइनस करोगे तो आपके पास ये जो पाइप वाला शेडेड पोर्शन है जो ये है, ये आपके पास आ जाएगा। तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आप जो पहली जो त्रिज्या है उसको r1 मान लो और जो दूसरी त्रिज्या है उसको r2 मान लो। अभी देखो, बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरे क्या हैं, वृत्त के आकार के हैं। मैंने बोला था कि 2 लगा के कर देंगे, क्योंकि 2 वृत्त है हमारे पास ऊपर और नीचे, तो 2 लगा के हमने फॉर्मूला लगाया पाई r2 का स्क्वायर। यानी कि पहले हम जो हमारे पास त्रिज्या दूसरी थी, यानी कि बड़े वाली जो त्रिज्या थी, पहले वो लेनी है, उसका स्क्वायर करना है, फिर माइनस, फिर पहले वाली त्रिज्या का स्क्वायर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r2 जो थी हमारे पास, यानी कि जो बड़े वाली थी वो त्रिज्या थी 2.2, फिर उसका स्क्वायर किया माइनस, फिर छोटे वाली जो त्रिज्या थी वो थी हमारे पास 2, तो उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो आप देखोगे जब आप 2 × 22/7 और जब आप 2.2 की स्क्वायर करोगे तो 4.84। पहले आप 22 का स्क्वायर कर लो और फिर 2 के बाद पॉइंट लगा दो। अब आप बोलोगे 2 के बाद क्यों, 2.2 ये तो 1 के बाद है, लेकिन जब आप 2.2 की 2.2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ और फिर जब सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 484, इतना आया। फिर आप काउंट करो कि एक डिजिट के बाद पॉइंट और ये दूसरे डिजिट के बाद पॉइंट, तो कितने के बाद, 2 के बाद लगेगा, तो 4.84 आपका यहाँ पर जो है स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4। अभी इसको क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, 4.84 में से 4 को माइनस करना है। वो मैंने आपके लिए यहाँ पे साइड में माइनस करके भी दिखा रखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे 4.84 के साथ जब आप 4 की माइनस करोगे तो पॉइंट नहीं है 4 में, तो आप पॉइंट से पहले इसको रखोगे, यानी कि पॉइंट से पहले, ना कि पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद अगर आप रखोगे तो वो 0.004 ऐसे कुछ हो जाएगा, तो जिसका आंसर जो होगा, मतलब जिसको हम बोल लेंगे 4 नहीं बोलेंगे, हम 0.04 ही बोलेंगे, तो इसलिए हमने इसको 4 को पॉइंट से पहले रखा है, ठीक है, ताकि हम इसको 4 बोल सकें। यहाँ से आप जब माइनस करोगे तो 4 एज इट इज़, 8 एज इट इज़, फिर पॉइंट, और फिर 4 में से जब आप 4 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 0। तो हमारा जो माइनस करने के बाद आया वो आया 0.84। अभी आप इस को ब्रैकेट से बाहर निकालोगे, जो ये पॉइंट है इसको हटाओगे तो पॉइंट 2 के बाद है, तो अपॉन में 100 आ जाएगा। अभी आप जो 100 है आप देखोगे कि यहाँ से आप कैंसिल आउट कर दो, तो कैंसिल आउट मत करना। करना क्या है, 2 0 है नीचे, तो बाद में आप पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है। अभी पॉइंट, आप बोलोगे कि अभी पॉइंट क्यों हटा दिया, अगर बाद में लगाना ही है तो इसको लगे रहने दो। लगे क्यों रहने दो, मतलब मैंने हटाया क्यों है, ताकि आपकी कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो अभी आप 2 फिर 22/7 फिर मल्टीप्लाई 84 के अपॉन में 100 कर दिया हमने, ताकि जो कैंसिल आउट है वो आसानी से हो सके। अभी आप देखो 7 की 84 से जब आप काटोगे तो आएगा 7 1 7 और 7 2 14, ये आपका हो जाएगा 12 आया। अभी आप 100 को नीचे ही रहने दो, क्योंकि 100 बाकी सारी नीचे कुछ भी नहीं बचा, बस 100 बचा, तो 100 को लिखा और ऊपर वाले डिजिट्स की मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 × 22 × 12 वो किया, तो हमारे पास आया 528। अभी आप देखो मैंने बोला था कि पॉइंट्स, मतलब ये जो 0 है उनको हटा के क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हम अभी जब हम करेंगे सॉल्व आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अभी 100 को हटाने की ज़रूरत नहीं थी। अभी हमें क्या करना है कि 2 0 है तो 2 0 के बाद पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पे 2 0 के बाद यानी कि 8 और 2 के बाद पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। आपको पहले पॉइंट में बोला गया था कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, फिर बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल और फिर कुल। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आप देखो तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने बोला था कि यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अभी हमने निकालना क्या है, हमने जो ये निकाला वो निकाला दोनों वृत्तों का, यानी कि बेलन के जो दोनों सिरे थे उनका निकाला। अब ये कुल तो लिखना नहीं है, तो ये निकलेगा कैसे। मैंने बोला था कि जब आप तीनों चीज़ों को ऐड कर दोगे, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो अभी हमारे पास तीनों चीज़ें हैं। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास निकला था 968, फिर प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला था, पार्ट सेकंड में हमने निकाला था 1064.8, और फिर दोनों बेलनों के सिरों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला था अभी जस्ट ऊपर 5.28। अभी आपको इन तीनों को ऐड करना है, प्लस है तो प्लस करना है। मैंने यहाँ पे आपके लिए करके भी दिखा रखा था कि आप कंफ्यूज ना हो। वो कैसे आप करोगे, 10.64.8, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना था तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, फिर पॉइंट से पहले 5 था, पॉइंट के बाद 28 था। फिर यहाँ पे पॉइंट नहीं था तो मैंने पॉइंट से पहले ही इसको लिख दिया, पॉइंट नहीं था तो पॉइंट से पहले आप वो डिजिट लिखोगे, तो मैंने 968 को पॉइंट से पहले लिख दिया। अभी आप ऐड करोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ना ही यहाँ पर, तो डायरेक्ट 8 आ जाएगा। 8 और 2 को ऐड करोगे तो 10 और 1 कैरी गया। और फिर यहाँ पे देखो 5 और ये 5 हो जाएगा, 5 और 5 10 और 8 18 हो गया, फिर 1 कैरी गया। ये 6 है और 1 है, 6 6 12 और 1 13, तो 13 का 1 ऊपर कैरी, मतलब कि 13 का 3 और 1 ऊपर कैरी गया। 9 और 1 को जब आप ऐड करोगे तो 10 हो गया, 1 ऊपर और 1 2। तो यहाँ से हमारे पास जो ये आंसर आया वो सेंटीमीटर में आया है। और जो कि मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल निकाला है तो इसके आप स्क्वायर लगा दोगे, तो यहाँ पे जो आपके पास आंसर आया वो आया है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, यानी हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें आंतरिक बाहरी और दोनों सिरों का मिला के ऑल ओवर हमारे पास आंसर आ गया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे साथ वहाँ से जुड़ सकते हैं, और जो आपके वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, हमारे जो हम वीडियोस में कराते हैं उनके नोट्स और पीडीएफ वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे, तो वहाँ से आप उनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। मतलब आपकी जो क्वेरीज होंगी वो वहाँ से भी दूर हो जाएंगी। ये अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला है एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, यानी कि एक खेत है जिसको प्लेन करने के लिए यानी कि समतल करने के लिए 500 चक्कर उस रोलर के लगते हैं, तब वो खेत क्या होता है, समतल होता है। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेसिकली हमें इसमें क्या निकालना है, उस खेत का क्षेत्रफल निकालना है, वो भी मीटर में, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि जो आपके पास लंबाई दी गई है और जो आपके पास व्यास दिया गया है वो दिया है सेंटीमीटर में, ठीक है। तो पहले आपके पास ये सेंटीमीटर में दे दो तो पहले हम आंसर सेंटीमीटर में निकाल दें और फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अभी आपके पास मैं आपको बता दूं जो वो रोलर होगा वो किस आकृति का होगा, वो एक बेलनाकार आकृति का होगा। अभी हमें क्या करना है, पहले उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब बोलोगे कि कुल क्यों नहीं निकाल रहे, जब वो चलेगा मतलब जो वो रोलर होगा, वो जो रोलर है उसका बस ये सर्कल वाला पार्ट, यानी कि जो वो रोल हो रहा है वो लंबी पाइप जैसा पार्ट, वही उस पे घूमेगा खेत पे। जो साइडों में जो सर्कल होते हैं वो थोड़ी ना घूमेंगे, मतलब साइडों के सर्कल तो ऐसे ही रहेंगे, घूमेगा क्या, जैसे कि ये आपके पास समतल है, खेत है, ठीक है। अभी मैं इस पे पाइप को घुमाऊंगी यानी कि उस रोलर को घुमाऊंगी तो मेरा कौन सा पोर्शन घूमेगा, वो जो सर्कल पोर्शन होता है वो पाइप के टाइप में, वो साइडों का थोड़ी ना घूमेगा, यानी कि साइडों में से तो कुछ लगेगा नहीं, वो तो बस ऐसे ही घूमते रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, उसका वक्र पृष्ठ, ना कि ऑल ओवर। तो वो पाइप जो होगी वो इस आकार की होगी, जिसमें हमें जो 42 है वो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी। व्यास हमें दिया गया था 84, तो उसकी हाफ क्या हो जाएगी, हमारे पास त्रिज्या हो जाएगी। और आपके पास जो ऊंचाई थी वो दी गई थी 120। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले तो आपको दिया क्या गया है, रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर, रोलर की त्रिज्या हमने निकाली 84/2 यानी कि 42 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारे पास थी 120 सेंटीमीटर।
अब रोलर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होगा 2πRh। ठीक है, पहले हम इतना निकालते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगी कि आगे क्या करना है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 42 इंटू h की वैल्यू 120। अब यहाँ से आप देखोगे कि ये कैंसिल आउट हो रहा है, 7 की डबल में 42 आता है, तो ये गया 7 6। ठीक है, अभी आपको मल्टीप्लाई किसकी करनी है, 2 की, 22 की, 6 की और 120 की। इन चारों के जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। क्षेत्रफल जब भी होगा तो आपको यूनिट की स्क्वायर लगानी पड़ेगी। इतना क्लियर हुआ। अब आप देखो, आपने पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकाल दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। अभी मैं बोलूँ कि यही इसका आंसर है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसने बोला है कि जब वो रोलर 500 चक्कर लगाता है, अभी हमने उसका क्षेत्रफल निकाला, बस हमने ये नहीं देखा कि 500 चक्कर लगाने में कितना क्षेत्रफल लगेगा। तो पहले हम 500 चक्कर लगाने में कितना क्षेत्रफल लगेगा वो देखेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आएगा। फिर इसको सेंटीमीटर में अभी हमारे पास आंसर है, फिर उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी हम 500 चक्कर में देखेंगे, क्योंकि जब वो 500 चक्कर लगाएगा उस रोलर के साथ, उस क्षेत्रफल के साथ, तभी हमें पता चलेगा कि वो कितना क्षेत्रफल उसने कवर किया, यानी कि उस खेत का क्या क्षेत्रफल है। 500 चक्कर लगाने में समतल क्षेत्रफल क्या आएगा, 500 के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने उस क्षेत्रफल से, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि बेलन का था, जो उस रोलर का था, उसके साथ, तो ये था 31680। जब हम इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहीं पे इसको क्या कर दूं, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं। अब जो हमारे पास आंसर था, यानी कि जो ये क्षेत्रफल था वो सेंटीमीटर स्क्वायर में था, तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए पहले 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, जो मीटर में चेंज होगा 10,000 हो जाएगा। तो अभी हमने ये लिखा, और जब भी हम मीटर से सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि मीटर से सेंटीमीटर में, तो उसमें जो होता है 100,000, 10,000 जो भी होगा वो अपोन में आ जाता है। ठीक है, तो हम इसमें भी इस वैल्यू के अपोन में लिखेंगे 10,000। इतना क्लियर हुआ। अभी करते हैं आगे कि हमारे पास क्या कैंसिल आउट हो रहा है। तो आप देखो, जब आपके पास नीचे 0 हो और ऊपर 0 हो तो वो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन आंसर को इजी बनाने के लिए, जैसे कि 2 के साथ आप 10 को काउंट मतलब कैंसिल आउट कर दो तो 5 आ जाएगा। ऐसे सिंप्लीफाई मत करना, क्योंकि फिर बाद में आप उसको पॉइंट लगा सकते हैं, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप वैसे करोगे वैसे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन जब आप डिवाइड करोगे ना तब आपके पास पॉइंट में आएगा। तो इतनी लंबी डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है, सीधा डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करो ऊपर वालों के, नीचे जितनी 0 उसके बाद पॉइंट लगा दो। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि जब भी नीचे 0 दी गई हो तो आप उसको कैंसिल आउट मत करो, बस 0 के साथ 0 को कैंसिल आउट कर दो, ताकि आपके पास कुछ जो 0 है वो बचेगी, तो फिर आप उसकी पॉइंट लगा देना। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखो कि 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गई, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई। अभी आप 5 की और 3168 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे, वो करने से पहले आप यहाँ पे देख लो, ये कंप्लीट कट रहा है, यानी कि जो ये 10 है ये ऑल ओवर कट रहा है, तो ठीक है। अगर नहीं कट रहा होता, यानी कि 2 या फिर 5 ऐसा कुछ बचता, तो हम नहीं काटते, लेकिन यहाँ पे ऑल ओवर कट रहा है 10। तो ये जब हम इस 5 की 10 से काटेंगे तो 2 आएगा, और हम इस 2 को यहाँ से काट देंगे 3168 से, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 3168 से काटेंगे तो 1584 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब आप 2 की डिवाइड करोगे 3168 के साथ, 2 की डिवाइड जब आप ऐसे इस तरीके से करोगे तो आपके पास आएगा 1584। इतना आया। अभी आपके पास जो ये आंसर आया वो किस में आया है, मीटर स्क्वायर में। हमने पहले ही इसको कन्वर्ट कर दिया था, तो जो उस मैदान का क्षेत्रफल है वो क्या आया, 1584 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल आ गया, यानी कि जो आंसर हमें निकालना था वो ये है। अभी हम लिखेंगे कि मैदान का क्षेत्रफल क्या है, 1584 मीटर स्क्वायर। अभी इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या था, आपको एक रोलर दिया गया था, उसकी लंबाई और आपके पास जो उसकी त्रिज्या है, व्यास दिया गया था, उससे हमने त्रिज्या निकालनी। फॉर्मूला हमें पता था, फॉर्मूला पुट किया, क्षेत्रफल निकाला उस रोलर का। ठीक है, रोलर का क्षेत्रफल निकाला। अभी हमको मैदान का क्षेत्रफल निकालना था, और मैदान में क्या बोला था कि उसने जो रोलर है जिसका क्षेत्रफल हमने निकालना है, जब हम उसको 500 चक्कर जब हम लगा रहे हैं तब वो समतल हो रहा है, यानी कि प्लेन हो रहा है वो खेल का मैदान। तो जो वो प्लेन का मैदान है, 500 चक्कर लगाने में जब हम, यानी कि एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरीके से, यानी कि जो पूरा मैदान है उसमें 500 चक्कर लगाने में वो जो पूरा का पूरा मैदान है वो प्लेन हो रहा है। तो 500 चक्कर मैंने देख लिया कि 500 है,
फिर हमने क्या किया, जो खेल का मैदान का जो क्षेत्रफल, मतलब जो उस रोलर का क्षेत्रफल निकला था और जो 500 था, उन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दी, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला था कि मीटर स्क्वायर में आंसर निकालना है। अगर आप स्टेप वाइज करोगे तो आंसर बहुत ही जल्दी निकलेगा और आसानी से आपका निकल जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो। यानी कि इसमें हमें वक्र पृष्ठ निकालना है या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो वो चीज़ आप देखोगे तो आपका अच्छे से आंसर आ जाएगा। अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।